हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस का रिस्क जो है वो लायंस में और टाइगर्स में भी फैल चुका है। काफ़ी सारी ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं जहां पे कई सारे लायंस और टाइगर्स की मृत्यु जो है वो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की वजह से हो गई थी। स्टार्टिंग में उन्हें दिक्कत हुई सांस लेने में और फिर उसके बाद उनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। काफ़ी सारे केसेस पिछले कई दिनों से आए हैं और दुनिया भर में ऐसे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए ये हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है जैसे पहले जब रिसर्च हुई थी, जो पहले स्टडीज़ हुई थी, उस समय ये पता नहीं था कि ये जो कोरोना वायरस है ये जानवरों में फैल सकता है। लेकिन अभी जब रिसेंटली हमने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं जहाँ से ना केवल ये इन्फेक्शन उन्हें हुआ है बल्कि उनसे उनकी मृत्यु भी हुई है। तो हम लोग सब कुछ अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में कोरोना वायरस किसी एनिमल में इन्फेक्ट हो सकता है, क्या उन्हें वो दिक्कत में डाल सकता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले केसेस के बारे में बता दूं मैं आपको। तो एक नीला करके एक लायन है, तो वो चेन्नई के विंडालोर जू पे रहती है, जिसे बताया गया है कि वो लास्ट वीक वो मर गई थी। और जिस वजह से वो मरी क्योंकि उसे नेजल डिस्चार्ज हो रहा था। मतलब बताया जाता है कि जो उसकी मरने की जो वजह थी वो थी कि उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और जब बाद में उसके सैंपल्स भेजे गए थे तो वहाँ पर पता चला कि उसको कोरोना वायरस हुआ था। इसके बाद जो आपका चेन्नई का जो वो जू है उसने अपने और जो बाकी लायंस हैं, जो उसके 9 और लायंस हैं, उनके भी जो सैंपल्स हैं वो भेजे थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज जो कि भोपाल में है। और पाया गया कि उन 9 के 9 लाइन्स पे आप कह सकते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है। मतलब जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव आया था। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस आपका पिछले ही हफ्ते एक 10 साल का ओल्ड टाइगर है जिसकी मृत्यु हो गई थी रांची की भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। और बताया जाता है कि उसे भी फीवर हुआ था। और जब उसकी रिपोर्ट भेजी गई थी तो रैपिड एंटीजन टेस्ट जब कराया गया था लेकिन वो निगेटिव आया। पर उसके बाद जब वही रिपोर्ट इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में भेजी गई थी तो उसके बाद वहाँ पे कई सारे आप कह सकते हैं टेस्ट में उन्हें काफ़ी अलग अलग रिजल्ट देखने को मिले थे। ओके दोस्तों, तो ये थे वो केसेस जिन वजह से लोगों को मजबूर होना पड़ा कि वो इस बात पे रिसर्च करें कि क्या वाकई में लायंस पे और टाइगर्स पे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं। तो देखिए, पहले बता दूं आपको, जिस तरीके से बात पहले आ रही थी कि क्या लायंस और टाइगर्स वल्नरेबल हैं या नहीं है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको कि कोरोना वायरस का जो मेन आप कह सकते हैं जो काम जो अपने लोगों को इन्फेक्ट करता है वो अपने स्पाइक्स के थ्रू करता है। क्योंकि उसके स्पाइक्स जो हैं, स्पाइक प्रोटीन जो है वो उसके सरफेस पे होते हैं और वही उसकी मेन रीजन होते हैं जिस वजह से वो दूसरे होस्ट पे के इस प्रोटीन पे इन्फेक्ट करता है और बाइंड हो जाता है। उसे हम लोग एस टू रेसिप्टर कहते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन काफ़ी रिसर्च में ये पाया गया था कि ये जो एस टू रेसिप्टर है ये दूसरे एनिमल्स में भी पाए जाते हैं जिनसे कि उनमें भी ये काफ़ी चांसेस हैं कि वो लोग इससे इन्फेक्ट हो सकें। ओके दोस्तों, तो ये काफ़ी सारी अलग अलग स्पीसीज़ पे ही चेक करा गया था। जैसे हम जानते हैं एस टू जो है वो कैट्स में और ह्यूमन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो यहाँ पे स्टडीज़ ने ये बताया कि डोमेस्टिक कैट और बिग जो उनके बिग कजन्स हैं, मतलब कि आप टाइगर और लायंस हो गए, तो उनमें भी ये जो एस टू है ये पाया जाता है। जिस वजह से उन पर भी ये खतरा हो जाता है कि उन्हें ये इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब उन्हें भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो देखिए, जो रिसर्च हुई थी उसके बारे में बता दूं हम पहले आपको। दिसंबर में पिछले साल एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर एस टू रिसेप्टर्स 10 अलग अलग स्पीसीज के पाए गए थे। और वो भी ये देखने के लिए कि क्या वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है ये उनकी एफिनिटी के साथ बाइंड हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। पर जब उनके ये जो टेस्ट करे गए थे तो उस पर मॉडलिंग पे करा गया था, मतलब कि उन्हें कोडोन एडेप्टेशन इंडेक्स पे लगाया गया था। ओके, जहाँ पे बताया गया था कि कितने या किस तरीके से ये जो सेल हैं ये अगर उसकी बॉडी में जाते हैं तो कब या किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे, कितने एफिशिएंटली वो रिएक्ट करने वाले हैं, या जो भी उनके अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये सारी स्टडीज़ में बात करी गई थी। लेकिन उस टाइम पे ये बात आई थी कि ये इन्फेक्शन अगर होगा तो ह्यूमन में होगा, फिर उसके बाद फेरेट्स में होगा और उसके बाद कैट्स और सिवेट्स में होने वाला है। ओके, तो जब ये सारी बातें आई तो उस पर हमें यहाँ पे लायंस और टाइगर्स के बारे में देखने को नहीं मिला था। ओके दोस्तों, लेकिन अभी जितने भी केसेस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे लायंस और टाइगर्स में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मृत्यु हमें देखने को मिली है। ना ही केवल इंडिया में, पर इंडिया के बाहर भी हमें काफ़ी सारे ऐसे आप कह सकते हैं केसेस मिले हैं। जैसे नाडिया जो है वो मलायन टाइगर है न्यूयॉर्क बुर्रक्स जू में, जिसे पॉजिटिव टेस्ट करा गया था अप्रैल 2020 के अंदर ही। और बताया गया था कि उसे ये जो इन्फेक्शन हुआ है ये जू के ही एक एम्प्लॉय की वजह से हुआ था। दूसरा, बार्सिलोना जू में 4 ऐसे लायंस हैं जिन्हें टेस्टेड पॉजिटिव करा गया था दिसंबर के अंदर। ओके दोस्तों, तो आप इस तरीके से बातें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो लायंस हैं और टाइगर्स हैं इन पे कोरोना वायरस का भी आप कह सकते हैं केस आता है। ओके, तो यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।